इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और किस तरह की महिलाओं में इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें, इक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर है क्या। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि वैसा प्रेगनेंसी जिसमें भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है, जो भ्रूण का विकास होता है, वो बच्चेदानी के अंदर नहीं होकर के बच्चेदानी के बाहर किसी ऑर्गन में अगर भ्रूण का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइट कौन कौन से हो सकते हैं। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो कॉमन साइट होता है वो ट्यूब होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। वो फैलोपियन ट्यूब हो सकता है या ओवरी हो सकता है, या अगर पहले अगर सर्जरी से अगर सिजेरियन डिलीवरी हो चुका है जिन महिलाओं में, तो उसमें स्कार का डेवलपमेंट हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उस स्कार से लग करके जो है प्रेगनेंसी जो है भ्रूण जो है डेवलप होने लगता है, तो वो भी उसका साइट हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चेदानी का सबसे निचला हिस्सा जो होता है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वो साइट हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि लीवर के निचले हिस्से से भी प्रेगनेंसी जो है, भ्रूण का जो विकास है वो लीवर के निचले हिस्से से अटैच होकर वहाँ पे भ्रूण जो है विकसित होने लगता है, उसे भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन की वॉल से जो हमारी आंत होती है, उस आंत से चिपक करके भ्रूण का विकास होने लगता है, तो ये भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। लेकिन ये लीवर और एब्डोमेन के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है, जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, वो रेयर केस में होता है, बहुत ही कम होता है। जो कॉमन साइट जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो या तो फैलोपियन ट्यूब होगा या ओवरी होगा या स्कार, अभी जो मैंने बताया वो स्कार वाले साइट पे इसका जनरली जो इसका विकास होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण यानी कि जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वही इक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी लक्षण होते हैं। इसमें कुछ अलग लक्षण जो दिखाई देगा वो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। इसमें अगर प्रेगनेंसी अगर इक्टोपिक है तो उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होने का चांस होता है, उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। लोअर एब्डोमेन पेन हमेशा बना रहेगा, या बार बार जो है उल्टी जैसा मन जो है लगातार होते रहेगा। तो ये सब कुछ इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, इक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे बेहतर डायग्नोसिस इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए यूएसजी है, यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि जो प्रेगनेंसी है वो इक्टोपिक है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का भी एक लिमिटेशन है। अगर प्रेगनेंसी जो है बहुत अर्ली, इससे कम का अगर प्रेगनेंसी है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो नहीं दिखता है, अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं दिख रहा है और प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आ रहा है, सिम्टम्स जो लक्षण जो दिखाई दे रहा है, तो उससे भी एक एडवांस जो डायग्नोसिस है वो बीटा HCG यानी कि ये ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें प्रेगनेंसी जो है उसके भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बीटा HCG का जो रेशियो आता है, अगर प्रेगनेंसी जो नॉर्मल होगा उसका अगर रिपीट बीटा HCG जो टेस्ट करवाते हैं तो 48 आवर्स यानी 48 घंटे के बाद एक पहले टेस्ट होगा, उसके 48 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट करवाया जाता है, तो उसमें डबल उसका रेशियो दिखाई देता है। तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ये रेशियो होता है। अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो उसमें बीटा HCG का जो लेवल होगा वो 48 घंटे के बाद वो डबल नहीं होगा, या तो पहले वाले बीटा HCG के रिपोर्ट का जो नॉर्मल वैल्यू आएगा उससे थोड़ा बहुत रेज कर सकता है, या अगर मान लीजिए कि अगर अभी अगर टेस्ट जो करवा रहे हैं अगर बीटा HCG का रेंज जो अगर 3000 आ रहा है, तो हो सकता है अगर इक्टोपिक होगा तो उसका
जो रेशियो जो आएगा 48 घंटे बाद वाली रिपोर्ट में वो 3500 हो सकता है या 4000 हो सकता है, या कभी कभी तो इसका रेशियो जो है वो लेवल जो है नीचे भी आता है, यानी कि 3000 से कम भी आ सकता है। तो अगर इस तरह का रेशियो आ रहा है रिपीट बीटा HCG टेस्ट में, तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी के इसमें चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी जो है उसका साइट क्या है और उसका साइज क्या है, इस पर डिपेंड करता है। वो आपके डॉक्टर जैसे ही आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो उसका जो अल्ट्रासाउंड होगा, अगर अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है तो उसका साइट पता चल जाएगा कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, कहाँ पे विकसित हो रहा है, उसका साइट पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत अर्ली स्टेज का अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो उसके मैनेजमेंट में मेडिसिन और इंजेक्शंस के द्वारा जो है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर जो विकास है जो भ्रूण का, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो डेवलपमेंट है, अगर वो ज़्यादा है, यानी कि समय जो है आगे निकल चुका है, समय बहुत दिनों का हो गया है, अगर प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा होता है तो फैलोपियन ट्यूब जो है काफ़ी पतला स्ट्रक्चर होता है और उसको बहुत दिनों तक वो कैरी नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके फटने का चांस होता है, और कई बार जो क्या होता है कि अगर उसके रेंज से आगे निकल जाता है उसका डेवलपमेंट तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो फट जाता है, और फटने के बाद उसका एक ही ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सर्जरी। यानी कि लास्ट इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। उसके द्वारा क्या किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है। कि अगर उस भ्रूण का साइज जो है छोटा होगा तो उसको ट्यूब में एक छोटा सा होल बनाया जाता है और उस भ्रूण को जो है सक कर लिया जाता है, सक्शन से उसको सक कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ट्यूब भी बच जाता है, और जो दोबारा अगर प्रेगनेंसी के चांसेस उसमें ज़्यादा होता है। अगर ट्यूब रप्चर कर गया है या बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसमें ट्यूब को भी पूरा का पूरा जो है एक साइड का जिस तरफ के ट्यूब में इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा उस पूरे ट्यूब को हटाना पड़ता है, और यही इसका ट्रीटमेंट होता है। जान लेते हैं कि किस तरह की महिलाओं में इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी महिला को बार बार बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो रहा है, या पहले जो है इन्फेक्शन हुआ है बच्चेदानी का, जैसे कि टीबी हो गया या किसी और चीज़ का इन्फेक्शन जो है प्रीवियस उसका हिस्ट्री है बच्चेदानी के टीबी का या ओवरी के टीबी का, जिसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को जो है अंडाणु को जो कैरी करने की जो क्षमता होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो उसका कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक जो है फर्टिलाइज होने के बाद बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता है, उसके बीच में ही कहीं पे ट्यूब से लगकर जो है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। तो एक तो ये इसका हो सकता है कि अगर किसी महिला को इन्फेक्शन के कारण ये जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर कॉपर टी का कोई महिला जो है इस्तेमाल की है, यानी कि कॉपर टी लगा हुआ है, और कॉपर टी क्या होता है अगर फेल होता है कि कॉपर टी जो है फर्टिलाइजेशन को नहीं रोक, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, कॉपर टी लगने के बावजूद भी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है। या कई महिलाएं जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो गोली आता है, टैबलेट आता है, उसका इस्तेमाल करती हैं। अगर वो टैबलेट फेल होता है और जो उसका फर्टिलाइजेशन को नहीं रोक पाता है तो उसमें भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है। जिनका एज 35 ईयर्स के ऊपर है तो इन महिलाओं में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है।